चलिए भाई, ये तो बात हो गई कि इस्लाम तो जैसा कि आपने कहा कि फूकों से शर बुझाया ना जाएगा, बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह ने खुद उसकी बका की जिम्मेदारी कबूल की है। अब बात यहाँ पर आती है कि हम जब बड़ी अवामी सतह पर इस मामले पर नजर डालते हैं जो गुस्ताखी के ताल्लुक से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वहाँ पर तो बड़ी साजिश नजर आती है और उसके नतायज, उसके फवायद जो दुश्मन अनासिर को जो हासिल हो रहे हैं वो तो समझ में आता है कि जैसे कई मुस्लिम ममालिक को उन्होंने बर्बादी का शिकार बना दिया, आज भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और ये बात है कि जैसे आज हमारे मुजाहिदीन डटे हुए हैं, आज भी झुके नहीं, दबे नहीं और किसी के सामने झुकने के लिए तैयारी नहीं, सर कटा रहे हैं लेकिन सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान में, जिसके लिए मुसलमानों ने अपना खून दिया था और जैसे बेशुमार कुर्बानियां दी थी, अपने असाजात टूटा दिए थे, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया था, आज इसी मुल्क में हमको मशकूक बनाने का मखसूस टोला, मैं टोला बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं क्योंकि मुल्क की 80% जो हमारी अक्सरियत आबादी है, मैं उनको कभी भी जैसे मुस्लिम दुश्मन नहीं करार दूंगा। कुछ एक टोला है जो मैं समझता हूं कि जैसे माजी में जो मुल्क के हित में कुछ काम नहीं कर सका, लेकिन आज मुल्क की छवि को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहा है और उसी गोशे की जानिब से मुसलसल इस बात की कोशिश की जा रही है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजबूर किया जाए और उनको मुस्तइल करके रोड पर उतारा जाए।